एवरीवन, तो देखिए आज हम बात करते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के बारे में। तो जैसा इसके नाम से ही पता लग रहा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, तो यानी कि इस थ्योरम में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है। कब ट्रांसफर होती है? जब हमारे पास लोड रेजिस्टेंस जो है वो थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर होता है। यानी कि एक ऐसी कंडीशन आती है जब लोड रेजिस्टेंस थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर होगा, तब हमारे सोर्स से लोड में, जैसे यहाँ पर 10 वोल्ट का सोर्स है और यहाँ पर लोड लगा है, तो सोर्स से लोड में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी जब लोड रेजिस्टेंस थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर होगा। अब यहाँ पर देखो क्या है, थेवेनिन रेजिस्टेंस है ना। तो अगर आपको थेवेनिन थ्योरम पता है कि भाई थेवेनिन थ्योरम को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, तो आप इस सर्किट को भी आसानी के साथ सॉल्व करेंगे। मतलब उसी तरीके से हमने इस सर्किट को सॉल्व करना है। तो थेवेनिन थ्योरम में सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमें लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना पड़ता है वीटीएच को निकालने के लिए। वीटीएच यानी थेवेनिन वोल्टेज को निकालने के लिए। तो जैसे ही हमने आरएल को यानी लोड रेजिस्टेंस को जैसे ही यहाँ से रिमूव कर दिया, तो यहाँ से तो ये सर्किट ओपन हो गया। तो जो भी करंट यहाँ से 10 वोल्ट के सोर्स से फ्लो करेगी वो इस सर्किट में फ्लो करेगी। ये जो क्लोज सर्किट है जिसको हमने यहाँ पर ड्रा कर दिया है, समझ में आ रहा है। अब जो भी इस 10 वोल्ट से करंट फ्लो करेगी वो इस क्लोज सर्किट में ही फ्लो करेगी। समझ में आ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? वीटीएच निकालते हैं ना, थेवेनिन वोल्टेज निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये जो 6 ओम का रेजिस्टर है, इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज होगी वो ही हमारे पास होगी यहां पर, यानी लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, वीटीएच के अक्रॉस, मतलब वही हमारे पास वीटीएच होगी, थेवेनिन वोल्टेज। क्योंकि ये आपस में क्या है, पैरेलल में है कि नहीं है। तो चलिए हम सबसे पहले इस 6 ओम रेजिस्टर से निकालते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले करंट निकालते हैं। आई बराबर होता है, यानी करंट बराबर वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज है 10 वोल्ट, तो 10 लिखेंगे। रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, 6 + 6 यानी 12। तो क्या आ जाएगा, 5/6 एम्पियर। यानी कि 5/6 एम्पियर की करंट जो है वो यहाँ से फ्लो करेगी। तो ये सीरीज सर्किट है ना, तो जो 5/6 एम्पियर की करंट यहाँ से फ्लो कर रही होगी वही यहाँ से फ्लो कर रही होगी, है कि नहीं है। तो अब हमें करंट पता लग गई, इस 6 ओम रेजिस्टर से भी हमें करंट की वैल्यू पता लग गई। अब हम वोल्टेज निकालेंगे इस 6 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस में। तो वोल्टेज बराबर होता है करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो करंट हमने निकाली 5/6, तो 5/6 लिखेंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई करेंगे रेजिस्टेंस जो यहाँ पर लगा है, तो 6 है तो 6 लिखेंगे। तो 6 और 6 कैंसिल होके वी हमारे पास यानी वोल्टेज हमें मिल गई 5 वोल्ट। यानी कि ये जो 6 ओम का रेजिस्टर है इसके अक्रॉस में जो हमें वोल्टेज मिली वो कितनी मिली, 6 वोल्ट की, और यही बराबर होगी वीटीएच के, क्योंकि ये आपस में क्या है, पैरेलल है। तो जो वोल्टेज यहां पर होगी इस 6 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज होगी, वही वोल्टेज हमारी यहां पर होगी लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में। समझ में आ रहा है। तो हमें पता लग गया कि भाई वोल्टेज जो हमारे पास वीटीएच जो हमारे पास है वो कितना है, 5 वोल्ट है। पहला स्टेप खत्म हो गया। अब दूसरा जो स्टेप होता है थेवेनिन थ्योरम में, सेकंड स्टेप होता है आरटीएच को निकालना। आरटीएच यानी कि थेवेनिन रेजिस्टेंस को निकालना। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस को कैसे निकालते हैं हम, कि जो भी हमारे पास सोर्सेज लगे होते हैं उनको हमें जीरो करना पड़ता है। तो इस सर्किट में देखिए यहाँ पर इसमें हमारे पास एक सोर्स लगा है 10 वोल्ट का। तो इसको जीरो करने के लिए, यानी वोल्टेज सोर्स को जीरो करने के लिए हमें इसको डायरेक्ट करना पड़ता है, यहाँ से शॉर्ट करना पड़ता है। तो और यहाँ से तो ये ओपन ही है। तो चलिए हमारे पास सर्किट क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 10 वोल्ट का ये जो सोर्स है इसको हमने इस तरीके से शॉर्ट कर दिया। यहाँ पर एक रेजिस्टर कनेक्टेड था, यहाँ पर दूसरा रेजिस्टर, और यहाँ पर एक तीसरा रेजिस्टर। और यहाँ से ये क्या है, लोड रेजिस्टेंस यहाँ से रिमूव कर दिया है, तो ये इसी तरीके से रिमूव ही रहेगा। तो यहाँ पर 6 ओम का रेजिस्टर है, यहाँ पर 6 ओम का, और ये 2 ओम का। तो यहाँ से थेवेनिन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हम यहाँ से देखते हैं इस तरीके से। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो ये 6 ओम और ये 6 ओम आपस में क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है ना। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ जाएगा 3 ओम का, और ये जो 2 ओम है ये तो इसी तरीके से रहेगा। तो 2 ओम को इसी तरीके से रखते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं आरटीएच के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये 2 ओम, जब हम यहाँ से देखेंगे तो ये 2 ओम + 3 ओम क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये ऐड हो जाएंगे। यानी कि आरटीएच हो जाएगा 2 ओम + 3 ओम। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 ओम, यानी आरटीएच हमें मिल गया 5 ओम। समझ में आ रहा है। अब आपको पता है कि भाई मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में क्या होता है, एक कंडीशन आती है जब आरएल होता है आरटीएच के। इट मीन्स जब हमें थेवेनिन रेजिस्टेंस हमें मिल गया तो ये बराबर क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आरटीएच हमें क्या मिला, 5 ओम मिल गया ना, तो ये बराबर होगा आरएल के। समझ में आ रहा है, यानी आरटीएच भी 5 ओम होगा और यही हमारे पास आरएल भी 5 ओम ही होगा।
क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ रहे हैं। और इसमें क्या है, एक कंडीशन आती है जब हमारे सोर्स से लोड में मैक्सिमम पावर जो है ट्रांसफर होती है, और ये कंडीशन होती है RL बराबर RTH। मतलब ये कंडीशन आती है जब लोड रेजिस्टेंस थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो हमें मिल गया ना जब RTH हमें निकल गया 5 ओम, इट मीन्स RL भी हमारे पास क्या होगा, 5 ओम ही होगा। यहाँ पर हम लिखते हैं यानी RL बराबर RTH, इट मीन्स 5 ओम बराबर 5 ओम, यानी हमें मिल गया RL भी हमें मिल गया, RTH भी हमें मिल गया। ये RL जो है RTH के बराबर है, तो थेवेनिन रेजिस्टेंस हमें मिल गया, तो मतलब लोड रेजिस्टेंस भी हमें पता ही लग गया, ये बराबर होंगे। तो अब हम दोबारा से क्या करेंगे, सर्किट को, ये जो हमारा सर्किट है ना, इसको अब हमने क्या बना दिया, शॉर्ट बना दिया है कि नहीं है। हमने VTH भी निकाल दिया, VTH हमें मिल गया 5 वोल्ट, यानी 5 वोल्ट क्या है, थेवेनिन वोल्टेज है ना। और यहाँ पर हमें मिल गया एक थेवेनिन रेजिस्टेंस, तो थेवेनिन रेजिस्टेंस को इसकी इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट करेंगे, यानी RTH मिल गया हमें 5 ओम। यहाँ पर देखिए RTH हमें मिल गया 5 ओम, और RTH बराबर होता है RL के, यानी लोड रेजिस्टेंस के, इट मीन्स ये भी 5 ओम ही होगा। तो यहाँ पर एक लोड कनेक्टेड होगा जो कि जिसको हम बोलेंगे लोड रेजिस्टेंस, और ये भी हमें मिल गया 5 ओम का। तो ये जो हमारे पास इतना बड़ा सर्किट था, इसको हमने शॉर्ट कर दिया, इतना सारा सर्किट हमने बना दिया। समझ में आ रहा है, यानी इतने बड़े सर्किट को हमने इतना शॉर्ट कर दिया, इतना छोटा कर दिया। अब जिसमें हमारे पास क्या है, थेवेनिन वोल्टेज है यहाँ से 5 वोल्ट, और इसके सीरीज में है यहाँ पर 5 ओम का रेजिस्टर, और यहाँ से लोड रेजिस्टर है 5 ओम का। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है पावर, मतलब लोड के यहाँ पर कितनी पावर होगी वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि यहाँ से लोड से करंट कितनी फ्लो कर रही है। तो करंट होती है V डिवाइडेड बाई R। तो V तो हमें पता है कि 5 वोल्ट है यहाँ पर, और रेजिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, यानी RTH प्लस RL ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 5 ओम प्लस 5 ओम कितना होता है, 10 ओम। तो 1 5 5 2 5 10, तो करंट हमें मिल गई 1/2 एम्पियर की, यानी 1/2 एम्पियर की करंट जो है इस लोड से, ये जो 5 ओम का लोड है यहाँ से 1/2 एम्पियर की करंट यहाँ से फ्लो करेगी। अब हम पावर निकाल सकते हैं आसानी के साथ, क्योंकि हमें पता है पावर क्या होती है, P बराबर होता है पावर बराबर I स्क्वायर R। समझ में आ रहा है। तो करंट हमें मिल गई यहाँ पर कितनी, लोड से कितनी करंट फ्लो कर रही है, 1/2 एम्पियर। तो 1/2 लिखेंगे, 1/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर, जो लोड रेजिस्टेंस है, तो 5 है तो 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो 1 डिवाइडेड बाई 2 दूने 4 मल्टीप्लाई बाई 5। तो यहाँ से जब आप इसको डिवाइड करोगे 5 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हमारे पास आता है 1.25 वाट। यानी कि इतनी पावर हमारे सोर्स से लोड में जो है वो ट्रांसफर होती है। ये हमारे पास क्या आई, हमें मैक्सिमम पावर इसको हम बोलेंगे। मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसफर होती है सोर्स से लोड में, 1.25 वाट। समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकाल दी, एफिशिएंसी निकालेंगे कि भाई मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में एफिशिएंसी कितनी हमें मिलती है। तो एफिशिएंसी मिलती है 50%। और कैसे मिलती है, तो एफिशिएंसी बराबर होता है, देखिए एफिशिएंसी होता है आउटपुट अपान इनपुट, होता है कि नहीं होता है। तो आउटपुट में हमें जो पावर मिले, क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें पावर को ही लेकर चलेंगे। तो आउटपुट में हमें जो पावर मिलेगी वो कितनी मिलेगी, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास इस तरीके से मान लीजिए ये हमारे पास सर्किट है, तो ये हमारे पास लोड है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हमें पावर क्या मिलेगी, देखिए P बराबर I स्क्वायर R। समझ में आ रहा है, यानी लोड रेजिस्टेंस, तो RL लिखेंगे, और करंट क्या होगी, यहाँ से लोड करंट होगी, तो IL स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो लोड के पास जो पावर होगी वो, यानी आउटपुट में क्या मिलेगी, हमें यही पावर मिलेगी ना, IL स्क्वायर RL, ये हमें पावर मिलेगी। और इनपुट में हमारे पास ये दोनों, मतलब यहाँ पर जो सोर्स से जो हमारे पास पावर मिलेगी, तो इन दोनों में हमारे पास यहाँ पर कुछ पावर होगी और यहाँ पर कुछ पावर होगी, यानी दोनों ये पावर को हम लेकर चलेंगे इनपुट में। तो यहाँ पर देखिए थेवेनिन रेजिस्टेंस के पास जो पावर मिलेगी वो क्या होगी, P बराबर होगी IL स्क्वायर, यानी यही लोड से जो करंट है वही यहाँ से भी फ्लो करेगी, IL स्क्वायर, और रेजिस्टेंस की जगह RTH लिखेंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे,
आई एल स्क्वायर, यहाँ पर लोड के पास आई एल स्क्वायर इंटू आर एल यानी लोड रेजिस्टेंस, यहाँ पर लिखेंगे थेवेनिन रेजिस्टेंस, तो इन दोनों का सम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इनपुट में क्या आ जाएगा, आई एल स्क्वायर, क्योंकि सीरीज सर्किट है ना तो करंट तो सेम होगी, जो यहाँ से लोड से करंट होगी वही यहाँ थेवेनिन रेजिस्टेंस जो यहाँ पर है वहां से भी यही करंट होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे आई एल स्क्वायर आर टी एच यानी थेवेनिन रेजिस्टेंस प्लस आई एल स्क्वायर आर एल यानी लोड रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास इनपुट में पावर आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, एफिशिएंसी बराबर आई एल स्क्वायर आर एल इसी तरीके से रहेगा, और डिवाइड में आई एल स्क्वायर और आई एल स्क्वायर इसको क्या है कॉमन, इसको हम कॉमन ले लेंगे, इसको बाहर ले लेंगे, आई एल स्क्वायर को हमने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास आर टी एच और ये आर एल, तो आर टी एच प्लस आर एल हमारे पास अंदर रहेगा। तो यहाँ पर आई एल स्क्वायर और ये आई एल स्क्वायर कैंसिल होके हमारे पास एफिशिएंसी क्या मिल जाएगी हमें, आर एल यानी लोड रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय आर टी एच प्लस आर एल, आर टी एच प्लस आर एल। अब हमें पता है लोड रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास 5, हमने निकाला है इसको 5 ओम, तो 5 लिखेंगे डिवाइडेड बाय थेवेनिन रेजिस्टेंस भी 5 है प्लस लोड रेजिस्टेंस भी हमें 5 ही है, तो 5 डिवाइडेड बाय 10, तो 5 दूने 10 हो गया, तो हमें क्या मिला एफिशिएंसी बराबर 1/2 और मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, तो यहाँ से कैंसिल कीजिए 50 दूने 100, तो एफिशिएंसी हमें कितनी मिली 50%। समझ में आ रहा है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में जो हमें एफिशिएंसी मिलती है वो मिलती है 50% एफिशिएंसी मिलती है, और मैक्सिमम पावर जो सोर्स से लोड में ट्रांसफर होती है वो होती है 1.25 वाट। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच।